कभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। बाबा हनुमान की जय। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस साप्ताहिक हर शनिवार की सभा में। हर एक जो इसका आमंत्रण पत्र था उसमें जूम लिंक अलग है, और आज जो हम जूम लिंक यूज कर रहे हैं वो अलग है, तो इसमें तो गलती हो गई। मैंने अभी इसको रियलाइज किया, तो मैं क्षमा उसको मेरे चाहता फिर ऑडियो भी चेक करना चाहिए ना। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ? अ, तो अगर कोई आपको हाँ। संपर्क करे तो कृपया उनको ये जो करेक्ट जूम लिंक है वो भेज दीजिएगा। और अगर इस हमारे किसी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई प्रश्न पूछे कि हमारा जूम लिंक नहीं खुल रहा, और आप में से कोई देखें तो जरा ये जो जिस जूम से लिंक जुड़े हैं, आप में से कोई नोट करें तो भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा शायद व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। ये रहना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं रियली बस आई एम रियली सॉरी। कैसे कैसे हुआ पता नहीं, राम जी की जो मर्जी। तो आज जो विषय है उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कोई नया टॉपिक तो है नहीं। पर इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और विशेष करके हम कल से नवापारण में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद जो रामायण क्लास है उसका जो सेकंड बैच है उसको आरंभ कर रहे हैं अगले विजयदशमी के दिन, जो बस 9 दिन शेष है बीच में। तो मैं समझता था कि कम से कम उस क्लास में जो जुड़े हैं उनके लिए शायद ये एक उपयोगी टॉपिक हो सके। तो इसके पीछे ये भाव था। तो जो पहले सुन सके मुझे इस विषय पर यहाँ पर, उनको तो पुनरावृत्ति रहेगी, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर राम नाम को तो बार बार सुन सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल वाली बात है। तो मैं आरंभ करूँ इसके पहले, आपको किसी को कोई प्रश्न या कोई विचार आप प्रकट करना चाहें? ठीक है, तो चलिए अब आरंभ करते हैं। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, और अब जरा जो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप देख रहे हो, किसी का कोई मैसेज आया अगर ये जूम नहीं खुल रहा, तो उनको जो करेक्ट लिंक आप भेज दीजिए, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप पर देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई विल बी जस्ट टॉकिंग। तो जो आज का जो विषय है, लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद स्क्रीन शेयर। फुल स्क्रीन कैसे होता है, इनको हमेशा सीखना पड़ता है हर तरीके से। ओके, ओके, वेरी गुड। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। कुछ वर्षों पहले, अब तो हो सकता है 10 साल हो गए इस बात को, तो यहाँ पे यूएस में एक संस्था है, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्था या संस्थान, ऐसा कुछ नाम है। तो उसका एक अधिवेशन हर 2 साल में, वो एक अधिवेशन उसका होता है यूएस में, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। तो उस पर उसका आयोजन यहाँ ह्यूस्टन में हुआ था। हो सकता है 10 साल 8 साल तो हो ही गए होंगे। तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया कि मैं इस विषय पर बात करूंगा, राम एक नाम अनेक। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन है,
पर उस एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों ने बड़ी आपत्ति ली इस विषय पर बात करने की, कि नहीं ये तो इट्स ए वेरी रिलीजियस टॉपिक, दिस एन हिंदी इवेंट, आप हिंदी इवेंट में ऐसे राम की कैसे बात कर सकते हैं। ये मैं आपसे ये वास्तविकता साझा कर रहा हूँ, या और किसी विषय पर बात करिए, ये राम पर बात मत करिए, तो ये तो सबके लिए है। तो मैंने उनको कहा भी राम भी सबके लिए है, राम पे तो हमारी कोई मोनोपोली तो है नहीं कि सिर्फ हमारे लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है या किसी एक समुदाय विशेष के लिए है। फिर भी वो अड़े रहे कि नहीं नहीं ये टॉपिक हिंदी अधिवेशन के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं इसमें कोई ना तो धर्म की बात करने वाला हूँ, मुझे कोई सब ज्ञान नहीं है, ना तो रामायण की बात करने वाला हूँ। मैं ये सिर्फ बात करने वाला हूँ कि हिंदी साहित्य में नाम का क्या इम्पोर्टेंस है, और एक ही नाम के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं। मेरा फोकस रहेगा साहित्यिक दृष्टि से, जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। फिर भी उनकी आपत्ति रही। फिर मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, आप डिसीजन करें, आप निर्णय लीजिए, और आप चाहें तो निकाल दीजिए, पर मैं इसका थोड़ा सा तमाशा तो करूंगा, बाकी सारे कम्युनिटी को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो कुछ हड़ मैं भी अखड़ा आदमी हूँ तो उन्होंने फिर स्वीकृति दी थी, तो उस समय मैंने पहला प्रेजेंटेशन किया था। बाद में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहे। फिर आई थिंक इस रामचरित मंथन के ग्रुप में आई थिंक मैंने 2 बार इसको प्रेजेंट किया, और ये मेरा शायद तीसरा प्रयास है। तो फिर मैं पुनरावृत्ति के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने ये इसका छोटा सा इतिहास इसलिए कहा कि जब ये आजकल तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम इस विषयों को लेकर, तो ऐसी चीज़ों का विरोध हमारे हिंदू लोग ही ज़्यादा करते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार इस तरह की बातें हैं तो वो दूर ही रहते हैं कि अरे ये तो रिलीजियस बात है, ये हम कैसे कर सकते हैं। दिस दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। इसलिए हम और धर्म के लोगों को दोष देते हैं, वो उचित है कि नहीं उचित, मैं इस पर कहने योग्य नहीं हूँ। इवन मैं, जैसे हमने आपको बताया, रामायण कॉन्फ्रेंस हम लास्ट ईयर इंडिया में की थी, और हम मैनेजमेंट पर 21-22 साल से हम हर 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 वर्ष एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं इंडिया में। तो मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पास सामने से आते हैं कि आप हमारे करिए, हमारे यहाँ करिए, हमारे करिए। पर जब मैंने उनसे रामायण कॉन्फ्रेंस होस्ट करने की बात की, सब पीछे हो गए। कोई भी यूनिवर्सिटी ने रुचि नहीं बताई कि हम रामायण कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ तक कि जो जो यूनिवर्सिटीज कुछ साधु संत समाज वगैरह ने ऐसे धार्मिक ट्रस्ट वगैरह ने भी अब इंडिया में कई धार्मिक ट्रस्ट वगैरह ने भी यूनिवर्सिटी स्थापित की है, उनको भी रामायण कॉन्फ्रेंस में रुचि नहीं है। तो ये वो वास्तविकता है। उनको मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है, हाँ आप आइए करिए, हम सारा सपोर्ट देंगे, फलाना ढिमका, पर रामायण कॉन्फ्रेंस नहीं नहीं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं करेंगे। दिस इज अ रियलिटी, स्टार्क रियलिटी। सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हो क्या रहा है। चलिए, अरे विषय से मैं थोड़ा हट गया था, बट एक मैं वास्तविकता जो मेरा अनुभव है वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इसका शीर्षक है राम एक नाम अनेक। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा ये जो मैं एक भगवान नाम की वंदना पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, इनको मैं पढ़ना चाहूंगा। करना चाहूं नाम वंदना, लेकर राम का नाम, दशरथ नंदन दुष्ट निकंदन, अरबों तेरे नाम। वाल्मीकि तुलसी मुनि, दीने नाम अनेक, अगणित तेरे नाम प्रभु, लाखों में तुम एक। गिनना तारों को सहज, पर तेरे नाम अनंत, मैं मूर्ख गिनने चला, क्षमा करो भगवान। गिनना चाहूं फिर भी प्रभु, थामो मेरा हाथ, रखियो मेरी लाज प्रभु, कृपा करो रघुनाथ। रखियो मेरी लाज प्रभु, कृपा करो रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सो हे भगवान, यही श्री राम, मुझ पर आप कृपा करिए। थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ आपके नामों पर बात करने के लिए। तो आज हम इन 4 विषय पर बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ना कि ये पावर पॉइंट स्लाइड पहली बार मैंने वो 8-10 साल पहले बनाई थी, तो यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी ऑडियंस हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा अंग्रेजी मिक्स किया हुआ है।
तो कल मैं सोचा था कि इनको बदल के हिंदी में कर दूं, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इतनी अंग्रेजी सब जानते हैं, वैसे ही मैं हिंदी में बनूंगा। तो चार विषय पे बात करेंगे आज हम। पहले तो व्हाट इज ए नेम, व्हाट इज ए नेम, नाम, मत नाम, नाम का क्या अर्थ है, नाम का क्या तात्पर्य है। एक मेरे पास एक बड़ी मोटी सी डिक्शनरी में कल देख रहा था, हिंदी की डिक्शनरी है, अभी खुली हुई है पर वो थोड़ा दूर रखी हुई है। तो उसमें नाम शब्द है ही नहीं। देखिए हिंदी की हिंदी का शब्दकोश है, हिंदी टू हिंदी शब्दकोश, उसमें नाम शब्द ही नहीं है, पर नामकरण या और शब्द हैं नाम से जुड़े हुए, पर नाम शब्द ही नहीं है। तो नाम क्या है, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज इन ए नेम, कि नाम में क्या है। फिर तीसरी बार हम आएंगे कि व्हाट इज इन राम्स नेम, कि राम के नाम में क्या है। और अंत में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने राम को किन किन नामों से संबोधित किया है, उन्होंने क्या क्या नाम का प्रयोग किया है। तो कल मैंने जो अपना डिप्लोमा कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक प्रश्न डाला था कि राम के क्या क्या नाम है, उसमें आप में से कई लोगों ने कुछ रिस्पांस दिए हैं, और सबका बड़ा बड़ा आभार है। और ये एक तरह से रामायण डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के आरंभ के प्रीकर्सर के रूप में इसको आप समझ लीजिए। सो व्हाट इज द नेम, तो नाम क्या है। तो अब इसको जो देखने के लिए नॉर्मली कोई शब्द का अर्थ हम जानते हैं तो हम डिक्शनरी में जाके देखते हैं, डिक्शनरी में क्या लिखा है। हम जब बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, जब पहले तो किताबों की डिक्शनरी हुआ करती, मेरे पास अभी भी प्रिंटेड डिक्शनरी कहीं है। गूगल पे मेरा कम कम विश्वास है, पर आजकल ज़्यादातर हम गूगल पे देख लेते हैं। मेरा आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने का कहूँगा, गूगल में बहुत जगह बहुत गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। इनिशियली देखने में कोई आपत्ति नहीं है, पर उसको वेरीफाई करना जरूर बहुत आवश्यक है। सो वेबस्टर की बड़ी फेमस डिक्शनरी है अंग्रेजी में। सो वर्ड बाय विच अ पर्सन इज नोन, कि जिस नाम से, जिस शब्द से व्यक्ति जानता है उसका नाम, वो उसका नाम है। अब आप मुझे, आप ओम मुझे लोग ओम कहते हैं तो मेरा नाम ओम है। अब मुझे कोई कुछ और शब्द से लोग, तो तो हमें एक एक लेबल देना पड़ता है, इट्स लेबल। हर चीज के लिए एक लेबल देना पड़ता है। नहीं लेबल आपके पास जैसे हमारी माताएं बहनें जानती हैं, आपके घर में रसोई घर में बड़े बड़े डब्बे होते हैं, किसी में चाय है, किसी में चीनी है, किसी में धनिया है, किसी में जीरा है, और सब एक जैसे डब्बे हों और पारदर्शी नहीं हो तो एक लेबल लगाना पड़ता है। नहीं तो मुझे पता नहीं इसमें चाय है चीनी, तो पारदर्शी तो चलो दिख जाता है। तो लेबल की बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए हमें कहना पड़ता है इसका नाम जीरा है, इसका नाम धनिया है, इसका नाम जीरा है। नहीं तो नाम नहीं हो तो कैसे आइडेंटिटी दें। So a word is assigned to you that lets people judge you before they know you, or a name that is a label to identify. So basically नाम is a label, एक लेबल जन्म, हमारा जन्म होता है, तो जन्म होते ही, अब आजकल तो जन्म होते ही होता है, पहले तो हम लोग को जब जन्म हुआ था तो लल्लू पप्पू बबली इस तरह से बोला करते थे। तो कुछ सालों बाद जाके में नाम दिया जाता था। अब आजकल तो जन्म होते ही बच्चे का नाम दे दिया जाता है। अमेरिका में तो ये अनिवार्य है कि जब अस्पताल से हम मम्मी बच्चे को घर पे लेके आए, उसके बाद उसका नाम देना अनिवार्य हो जाता है। तो वो एक नाम, एक लेबल है जो हमें जन्म होते ही या उसके एकदम तुरंत बाद हमें दे दिया जाता है। तो वो लेबल हमसे चिपक जाता है जिंदगी भर के लिए। अब हम जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ सुनीता पांडे जी हैं, वृष्टि दुबे हैं, राजेंद्र जी हैं, राम मलिक जी हैं, सेलो जी हैं, तो ये सब आपके नाम है। ये आपको लेबल है जो जब जब आप जन्म हुए, मेरा नाम ओम गुप्ता है, तो उस समय हमको दे दिए गए। अब चलो मैं थोड़ा सा तेजी तेजी से बढ़ता हूँ, नहीं तो मुख्य बातें रह ही जाएंगी। तो हिंदी शब्दकोश मैंने जो एक वर्धा हिंदी शब्दकोश है, बड़ा पॉपुलर है, और वर्धा गांधी जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो कल ही मैंने ये देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें नाम है, और उसका देखा पहचान के लिए दिए जाने वाला शब्द। तो जो हमें दिया गया है पहचान के लिए, अब कोई शहर हो गाँव हो, भाई उसका नाम तो देना पड़ेगा ना, गाँव है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी जो नानी थी, वो बहुत छोटे गांव में रहती थी राजस्थान में। और उस गांव के चारों तरफ एक नदी है, बरसाती नदी है, बरसात में बहुत बाढ़ आती है उसमें, और गर्मी में सूख जाती है। गांव का नाम है, नदी का गांव है, कि वो नदी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गांव का नाम, उसका कोई और नाम ही नहीं है वो तो। किसी ने नाम नहीं दिया, वो लोग कहने लगे क्या नाम है, अच्छा एक नदी का गांव है, नदी के बगल में, तो उसका ऑफिशियल नाम अभी नदी का गांव है। उसका नाम ही नदी गांव, नदी गांव। कोई नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है कि मैं उस गांव में जा रहा हूँ, कौन से गांव में जा रहा हूँ, तो नाम तो चाहिए ना।
और किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि का सूचक, कोई संज्ञा, ये सब नाम है। तो ये सब चीजें हम इनसे परिचित है। अब जो ये शब्द नाम है, हमारा फोकस तो रामचरितमानस है, तो इसमें नाम शब्द ही 145 बार है। फिर नामा 13 बार है। फिर नाम 30 बार है, और छोटे के साथ या लघु के साथ या ह्रस्व के साथ, और दीर्घ के साथ नामो 5 बार है। तो बाबा तुलसीदास जी तो कहना तो नाम ही चाहते हैं, पर छंद रचना के लिए कई बार उन्हें नामा या नामू का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि मात्राएं पूरी हो जाए। तो ये था पहला पॉइंट कि नाम क्या है, वो तो हम सब जानते हैं, फिर भी मैंने पुनरावृत्ति के लिए किया। अब नाम में क्या है, अब ये महत्वपूर्ण बात है। सो व्हाट इज इन ए नेम। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा फेमस कोट है, मैं समझता हूँ करीब करीब सभी जानते हैं, जो शेक्सपियर, जो बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक हैं और लेखक थे, और बड़ा नाम उनका है। उन्होंने, उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है रोमियो जूलियट। हम सब ने सुना है इसको। हालांकि रोमियो शब्द का बड़ा नेगेटिव रूप में आज प्रयोग हो जाता है, कि बड़ा रोमियो टाइप आदमी है, मतलब कोई वो कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई गलत अर्थ हो। तो वहां पर जूलियट, रोमियो जूलियट प्रेमी प्रेमिका है, तो जूलियट कहती है कि व्हाट इज एन नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो ये शेक्सपियर का कोटेशन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये जो एक वेस्टर्न थिंकिंग है, और शेक्सपियर बहुत बड़े लेखक थे, तो उसको हम एक वेस्टर्न थिंकिंग का रिप्रेजेंटेटिव माने तो कोई शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक वेस्टर्न थिंकिंग है उसके हिसाब से कि नाम क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम हो, टुन्नो मुन्नो माइकल फाइकल साइकिल, जो भी कुछ भी नाम रख लो, बड़े दिन नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब गुलाब का फूल है, उसमें अच्छी खुशबू आ रही है, आप गुलाब की जगह उसको धतूरा कहोगे, तब धतूरे में खुशबू आएगी। तो ये एक तरह से, अगर मैं थोड़ा कहने का साहस करूं, तो दिस इज वे वेस्टर्न थिंकिंग। नाम में क्या है, कुछ भी नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर, बड़े दिन नहीं, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बेकार में ये समय बर्बाद करने वाली बात है। अब हम आते हैं रामचरितमानस पर। तो हमारे जो गुरु हैं, बाबा बाबा तुलसीदास जी, वो क्या कहते हैं कि नाम में क्या है, तो उनका क्या कहना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम समुचित सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। यह है 1.21.C1। इस ये नोटेशन करीब करीब आप सब जानते ही हैं, फिर मैं बता दूं। 1 का मतलब है बालकांड, 21 का मतलब है दोहा नंबर 21, यानी 20 और 21 के बीच में जो सबसे ऊपर है पहली लाइन, 1C1 का मतलब पहली लाइन, और सी का चौपाई। यानी बालकांड में दोहा 21 के ऊपर जितनी भी लाइन है, उसमें जो पहली लाइन है दोहा 20 के बाद में, वो ये लाइन है, वो ये पंक्ति है, और वो चौपाई है, इसलिए सी है। तो बहुत उसी तरह से क्या कहते हैं कि समझत सरस नाम और नामी। क्या आप ऐसा समझिए कि जो नाम है और नामी है, वो एक ही बात है, वो सरिस, वो बराबर है। तो नाम तो हम जानते हैं क्या नाम है, और नामी जिसका नाम है वो व्यक्ति और वो चीज, राइट। अब मेरा नाम ओम है, पर नामी मैं हूँ, तो नामी एक तरह से निराकार है, और नामी एक तरह से साकार है। नामी तो मैं हूँ, देख रहे हैं, मेरे चेहरा है, मेरे बाल हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरा शरीर है, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा रंग काला है, पीला है, आदि आदि, मेरी इतनी ऊंचाई है, इतना वजन है। तो वो एक साकार है, या वो एक सगुण है। तो नाम ही है, वो एक सगुण है, ये फिजिकल फॉर्म में, राइट। नाम है कलकत्ता, तो वो एक शहर है, उसकी इतनी सी जनसंख्या है, उसमें इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी स्त्रियां हैं। उसमें विक्टोरिया मेमोरियल एक बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग है, फलाना फलाना फलाना, सब साकार है, सगुण है। पर उसका नाम है कलकत्ता, और अब चलो अब हम कोलकाता कहते हैं, बदल दिया हमने। तो वो एक निराकार है, वो एक उसका एक सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो नाम और नामी, तुलसीदास जी कहते हैं, वो समुचित सरस नाम और नामी, द नेम एंड द ऑब्जेक्ट, दो दे आर सिमिलर इन सिग्निफिकेंस, दोनों का बराबर समझिए। और उदाहरण देते हैं, जो कंपैरिजन है और जो उपमा है तुलसीदास जी की, वो अपने आप में बहुत बड़ा
इंपॉर्टेंट विषय, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। उन दोनों में, नाम और नामी में प्रेम है, जैसे प्रभु और अनुगामी, यानी उनके जो फॉलोअर हैं, जो भगवान और भक्त में जो रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप नाम और नामी में। तो अब यहाँ देखिए, एक जो एक ईस्टर्न थिंकिंग है, जो पूर्व की सोच है, हमारी जो सोच है, वो कहती है कि वो शेक्सपियर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नाम से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम और नामी एक दूसरे के पर्यायवाची समझ सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हैं, पूरक समझ सकते हैं। और जैसे प्रभु और अनुगामी है, भक्त और भगवान है। अब भक्त और भगवान, इसकी फिलोसफी में हम जाएंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। और भक्त और भगवान में क्या फर्क है? जो सही भक्त है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो ये एक बड़ी सोच है जो तुलसीदास जी बहुत ही बिगिनिंग में, देखिए बालकांड का दोहा नंबर 21 है। इतनी मोटी किताब है रामचरितमानस, उसके बिल्कुल आरंभ में तुलसीदास जी हमें नाम के बारे में बताते हैं कि नाम है क्या। अब जब इन्होंने इस ग्रंथ का जब नाम रखा कि अब लिखना शुरू किया कि इसका क्या नाम रखना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम रखा रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाये विश्रामा। क्योंकि इसका नाम सोच कर, बड़ा सोच विचार कर उन्होंने नाम रखा कि इसका नाम रामचरितमानस है। बाद में बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि इसका रामचरितमानस नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो सब चर्चा हम डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो बड़े विस्तार से करेंगे उस समय। कि इस ग्रंथ का नाम मैं नाम रामचरितमानस रख रहा हूँ, क्योंकि इससे सुनत श्रवण, इसको सुनने से ही, सुनने मात्र से ही हमें, बाय हियरिंग इट्स नेम वन डिराइव सोलेस। सो इसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही हमें बड़ा आराम मिलता है, हमें शांति मिलती है। तो कई बार आप, मैं तो बहुत बार करता हूँ जब सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ, तो यूट्यूब पे बस रामायण की कोई लिंक लगा देता हूँ, और बस वो रामायण के चौपाइयों का, दोहों का पाठ होता रहता है। वो सुनते बड़ा आनंद आता है, अपना वॉक भी बड़ा इजी होता है, समय भी कहाँ निकल जाता है, और बड़ा मन में बड़े अच्छा भाव प्रकट होता है। अब मैं कई उदाहरण आपको दूंगा रामचरितमानस से। नेचुरली इतने शॉर्ट प्रेजेंटेशन में सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए जा सकते। तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। अभी आपको पता है कहाँ पर किसने ये बात कही है। जब भगवान परशुराम आ जाते हैं जनक महाराज के दरबार में, और बड़े क्रोधित रूप में, उनकी उस समय क्रोध की लीला है भगवान परशुराम की। तो उनको शांत करने के लिए राम क्या कहते हैं उनको, हे परशुराम जी, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, राम, राम मात्र लघु नाम हमारा। मेरा छोटा सा नाम है राम, छोटा सा नाम है। राम 2 अक्षर का नाम है, अंग्रेजी में भी लिखो तब भी आ रहे हैं, बड़ा छोटा नाम है। परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और आपका नाम तो है परशुराम, परशु सहित, यानी राम तो आपके नाम का एक भाग है, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। तो नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये स्वयं भगवान श्री राम हमें यहाँ पर दे रहे हैं, जब वो परशुराम से संवाद कर रहे हैं, और इस विनम्रता से बता रहे हैं कि एक मेरे एक छोटे नाम और आपके बड़े नाम के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। ये विनम्रता का भाव है। और इस, हम जानते हैं पूरे संवाद में वो सारी बात बड़ी एक्सप्लोजिव हो सकती थी, पर श्री राम उनको बार बार विनम्रता से शांत करते हैं। अब ये अयोध्या कांड में राजन राव नाम जिस सब अभिमत आधार। अब ये है, अयोध्या कांड में प्रवेश किया 2.3.D1, यानी अयोध्या कांड में तीसरा दोहा। डी यानी दोहा, और दोहे की पहली लाइन, D1 यानी पहली लाइन, और तीसरा दोहा। तो जो दोहा क्रमांक तीसरे, उसकी पहली लाइन है वो D1। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ आते हैं, मिलते हैं राजा दशरथ को, और राजा को दशरथ को कहते हैं कि हे राजा,
योर नेम एंड ग्लोरी ग्रांट ऑल वंस डिजायर। क्योंकि आपका यश तो बड़ा भारी है, सब जानते हैं महाराज दशरथ का कितना बड़ा से, पर आपका नाम भी बड़ा भारी है। राजर राव नाम ये आपका है। रहे राजा, आपका नाम और यश सब अभिमतदाता, सारे इच्छाओं को देने वाला है। तो यानी नाम, सिर्फ नाम से सब आपकी प्रजा की सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यानी ये नाम का महत्व गुरु वशिष्ठ स्वयं कहते हैं। ये एक सुंदरकांड में 5.7.8, यानी यानी सुंदरकांड में दोहा 7 क्रमांक के ऊपर जो 8वीं चौपाई है और 8वीं पंक्ति है, मुझे ये कहना चाहिए चौपाई नहीं कहना चाहिए, 8वीं पंक्ति है, पूरी चौपाई है। तो जो है हनुमान जी जब विभीषण से कहते हैं, यानी मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, भगवान राम स्वयं क्या कहते हैं, अभी हनुमान जी क्या कहते हैं नाम के बारे में। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिले आहार। अब ये हनुमान जी की विनम्रता है। हनुमान जी बड़ी विनम्रता से विभीषण कहते हैं कि हे विभीषण जी, जो नाम हमारा यानी मेरा नाम जो सुबह सुबह लेता है, उसको सारे दिन रोटी नहीं मिलती है। तेहि दिन ताहे न मिले आहार, उसको सारे दिन वो भूखा रहेगा। अब इसका बहुत सारे लोग बड़ा हमारे तथाकथित विद्वान लोग गलत अर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि सुबह सुबह उनका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप सारे दिन भूखे रहोगे। इसलिए सुबह सुबह भगवान हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा मत करो, सुबह सुबह हनुमान चालीसा मत करो। हनुमान जी ये नहीं कह रहे, हनुमान जी सिर्फ विनम्रता में कह रहे हैं कि हमारे नाम में कुछ नहीं रखा। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि विभीषण का मॉरल है वो बढ़े। विभीषण बिल्कुल उस समय डिमोरलाइज्ड है। अब जब हम सुंदरकांड पे चर्चा करेंगे रामायण क्लास में, तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो विभीषण तो डर के मारे वहां चुपचाप बैठा रहता है, उसकी कोई हिम्मत नहीं है, रावण के सामने कोई साहस नहीं बताता। हालांकि वो राम का भक्त है, पर वो बड़ा कुछ भी करने में असमर्थ, में साहस ही नहीं है। तो उसका साहस बढ़ाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका मोरल बढ़ाने के लिए, कई बार सामने वाले का मोरल बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को छोटा बताना पड़ता है। आप अपने आप को, सामने वाला वैसे ही डिप्रेस्ड है और आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का बताओगे, वो और डिप्रेस हो जाएगा। तो अपने आप को छोटा बताने के लिए, ताकि विभीषण का मॉरल बढ़े, उसका मनोबल बढ़े, भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तो नाम है ना, मेरा नाम ही इतना खराब है कि उसका नाम लेने से लोगों को रोटी नहीं मिलती। यानी वो फिर अपने नाम की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताते हैं। अब हम आते हैं सीता जी पर। राइट, हम राम जी को देख लिया, हनुमान जी को देख लिया, गुरु वशिष्ठ को देख लिया। अब सीता जी क्या कहती है, उसी सुंदरकांड में आ गए, सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। जो जिस वृक्ष के नीचे सीता जी रह रही हैं वो अशोक वृक्ष है, हम जानते ही हैं। अशोक, अशोक का तुलसीदास जी ने अशोका कर दिया तभी, ताकि उसे चौपाई की 16 मात्रा हो सके। हे अशोक वृक्ष, मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम है अशोक। नाम अशोक का मतलब क्या है, जो आपका शोक दूर दूर करे। राइट, हमारे भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा नाम है। तो अशोक बड़ा कॉमन नाम है। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध एक्टर हुए अशोक कुमार, आपने बहुत सारे, खास करके मेरी जनरेशन और से 5-10 साल कम जनरेशन के लोगों ने अशोक कुमार जी की बड़ी पिक्चरें देखी होंगी, बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे। तो जो सबका शोक दूर करे, तो इस तरह का नाम रखा था कि इसके, आप ऐसे शोक बोले, तरह तुम्हारा नाम अशोक है, तो अपने नाम के अनुसार मेरा शोक दूर क्यों नहीं करता। सत्य नाम कर, अपना नाम को सत्य कर, सार्थक कर, और मेरा शोक दूर कर। तो सीता जी को उस नाम पर इतना विश्वास है, और अशोक से कहते हैं तुम मेरा नाम, अपने नाम को सार्थक कर और मेरा शोक दूर कर। और बाद में अशोक शोक दूर करता भी है, वो हम जानते हैं। अब फिर से हम बालकांड में आते हैं। हमारे यहाँ नामकरण की एक बहुत बड़ी परंपरा है। अब शायद धीमे धीमे ये परंपरा भी कम होती जा रही है। तो जब बच्चे का नाम अब आजकल तो माँ बाप ही नाम रखते हैं, और बता देते हैं वहाँ जो ऑफिशियल जो भी सिचुएशन है वहाँ पर, कि ये मेरे बच्चे का नाम रोहन है या माइकल है या मोहम्मद है या जो भी है। पर पहले तो ये बहुत बड़ा एक प्रसंग हुआ करता था, नामकरण के लिए माँ बाप नाम नहीं रखते थे। हमारे ज़माने में जब हम पैदा हुए थे, उस समय हमारी बुआएं नाम रखती थी। उसके बाद में और लोग नाम रखने लग गए।
पर तब गुरु लोग नाम रखते थे, तो गुरुओं को बुलाया जाता था। तब तो चारों भाई जब प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम रखने के लिए भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, महाराज दशरथ ने उनके जो मुनि हैं, उनके गुरु हैं वशिष्ठ जी को बुलाया, और कर पूजा भूपत ऐसी भाखा, धरे नाम जो मुनि को ने राखा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप इनके नाम दीजिए जो आपने उनकी सोच, आपने इनके बारे में सोच रखा हो। ये ये ऋषि मुनि हमारे बड़े त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, उनको पता है कि इस बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, और उस व्यक्तित्व के अनुसार उनका वो नाम रखते थे। और क्योंकि वो इतने त्रिकालदर्शी थे, उसी तो उनको जो उचित लगता था उसी प्रकार का नाम बच्चों को दिया जाता था। सो हमारे जो भारतीय संस्कृति में, हिंदी संस्कृति में जैसे संस्कार हैं, जो एक बचपन से लेके मृत्यु तक, और जो अंतिम संस्कार है हम जानते हैं, वो उसको अग्नि संस्कार कहते हैं, जब हमारा शरीर, जो पार्थिव शरीर है, वो अग्नि को समर्पित किया जाता है, और वो भी एक संस्कार है, अग्नि संस्कार। और उसके पहले जो संस्कार है वो है पाणी ग्रहण संस्कार, जब विवाह होता है, जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं, या पति पत्नी का हाथ ग्रहण करता है, जैसे भी आप उसको समझें। ये 16 संस्कार हैं, उसमें पांचवा संस्कार है, यह है नामकरण संस्कार। तो ये पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है, और ये यूजली जो जो पुरानी संस्कृति है उसके हिसाब से यूजुअली डन ऑन द 12th डे आफ्टर बर्थ। हालांकि इन चीज़ों में परिवर्तन होता आ रहा है। तो एक एक नाम देना, ये भी अपना आप में, क्या नाम देना और कैसे देना, ये अपना आप एक बहुत बड़ा इवेंट है भारतीय संस्कृति में। ऐसे नहीं कि चाहे जो अल्लू टल्लू नाम रख दिया। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें परिवर्तित होती जा रही हैं। तो व्हाट इज ए नेम, व्हाट इज इन ए नेम। अब आते हैं हम व्हाट इज इन राम्स नेम, जो मुख्य विषय है आज का, कि जो राम के नाम में क्या है। तो हमें तो और बाकी दुनिया के नाम से क्या मतलब है, राम के नाम पर बात करते हैं कि राम के नाम में क्या है। तो इसका सबसे उत्तम उत्तम परिभाषा है ये, दोहा 197 की, तो इन दो चौपाइयों में है, जो बालकांड में बाबा तुलसीदास से लिखी है। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि राम का जब नाम, अब नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ जी को तो बुला लिया, अब वो किस तरह से नाम रखते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा बालक है, वो सुख का धाम है, और अखिल लोकदायक विश्रामा, और समस्त ब्रह्मांड में विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है। तो उसका नाम हम राम रखते हैं। तो राम के नाम से ही सुख की प्रतीति होती है, सुख महसूस होता है, और सबको शांति देता है, सबको विश्राम देता है। तो राम के नाम में क्या है, तुलसीदास जी यही कहते हैं कि राम के नाम में सुख का धाम है। राम के नाम से विश्राम होता है, और विश्राम किसी मुझे और आपको नहीं होता, सबको होता है। अखिल लोकदायक विश्राम है, सब सारे तीनों लोकों में विश्राम देने वाला है। उसका नाम हम नाम है, राम राम है। तो राम के नाम में क्या है, ये यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत नामकरण पे बताए जाते हैं। और जब शुरू करते हैं बालकांड लिखना, तभी वो बता देते हैं कि जो नाम है, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। कि जो जो नाम है वो तो ब्रह्म और राम से भी बड़ा है। यानी द लेबल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्सन। नाम नामी से बड़ा है। कहो नाम बड़ा ब्रह्म नाम थे। जो ब्रह्म ब्रह्म है या ब्रह्म है, हमारे बालादेव जी ने एक बार यहाँ पे डिस्कस किया था कि राम कौन है। तो मुझे याद है बालादेव जी ने कहा था कि राम तो ब्रह्म, राम स्वयं ब्रह्म है। तो राम का नाम है वो ब्रह्म से भी बड़ा है, राम का नाम स्वयं राम से बड़ा है। ये नाम की महत्ता है। अब इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए, ये तुलसीदास जी बिल्कुल आरंभ में हमें बता देते हैं। सो आई हैव कॉल्ड नेम ग्रेटर देन ब्रह्म और ब्रह्मन एंड राम बोथ। फिर एक चौपाई है, एक चित्र एक पुकट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के
वर्ण वर्णन पर जो तुलसी एक छत्र एक मुकुट मणि सब पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो। तो जो दो अक्षर है र और माँ, उस पर यहाँ पर उन्होंने व्याख्या की है कि र है वो एक छत्र के स्वरूप है, छत्री के स्वरूप है, छाते के स्वरूप है। और मुकुट मणि, माँ मुकुट के मणि है। और ये दोनों मिलकर हमें राम के नाम की का एहसास दिलाते हैं। तो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो, ये उसका अर्थ है। लेट मी वो अब ये रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाए। अब जो अभी विभीषण जी की हमने बात की थी, तो उनका बड़ा महल है वो, हालांकि वो राम की भक्ति है, पर वो चूंकि रावण के भाई हैं, तो रावण ने कम से कम ठीक ठाक रहने के लिए महल बनवा दिया है। और वहां पर उन्होंने राम आयुध, राम जी के आयुध अंकित किए हुए हैं। तो राम जी के नाम के साथ राम का आयुध का अंकित है। और मैं इसको थोड़ा एक दो स्लाइड को मैं स्किप कर देता हूँ। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समझ जिए रावण। अभी विभीषण जी की बात है, तो विभीषण जी रावण को समझाते हैं। तो फिर बताएं कि राम के नाम में क्या है, राम में क्या है, नहीं राम के नाम में क्या है। कि हे रावण, सोई प्रभु प्रकट समझ लीजिए रावण। तुम उसको आप प्रभु भगवान समझो रावण। कौन? जासु नाम त्रय तापन सावन, जिसके नाम से ही तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। और तीन प्रकार के ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये उत्तरकांड में इस पर चर्चा करेंगे। तो सब प्रकार के ताप, सब प्रकार के दुख को दूर करने वाला सिर्फ नाम है। उनके नाम मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो नाम की एम है, व्हाट इज इन राम्स नेम। तो विभीषण जी का कहना है कि नाम से ही तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। पापई जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। अब यहाँ पर ये जामवंत जी का कोटेशन है। जामवंत जी को हम जानते हैं, बड़े ही सीनियर मोस्ट रावण की राम जी की सेना में सबसे बुद्धिमान है। और वो कहते हैं वानरों को, जब वानर सारे निराश हो जाते हैं, सीता जी नहीं मिलती हैं, कि पाप ही जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तब उनको बताते हैं कि जो राम है वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो भगवान के अवतार है। और वो बताते हुए फिर आगे आगे उनके बारे में मैं व्याख्या करते हैं कि उनके नाम से ही पापई जाकर नाम सुमर हैं। जो पापी लोग हैं उनका नाम को स्मरण करते हैं, तो अति अपार भवसागर से हैं। जो इतना भवसागर जितना अपार है, इतना गहन है, इतना गहरा है, उसका उससे तर जाते हैं। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरे मन महु रामा। अब यहाँ पर ये एक अरण्य कांड में है। अरण्य कांड में दोहा 27 में 15वीं चौपाई 15वीं पंक्ति। तो यहाँ पर भगवान राम मारीच का वध कर देते हैं, जो हिरण के रूप में है। और उसका वध करते ही वो हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़े जोर से कहता है, क्योंकि वही उसका और रावण का एग्रीमेंट था कि तुम्हारा राम वध करेंगे, और तुम हे लक्ष्मण करना, ताकि लक्ष्मण वहां पे आ जाएंगे और मैं सीता को का हरण कर लूंगा। तो पहले तो उसने बड़े जोर शोर से लक्ष्मण लक्ष्मण हल्ला किया, परंतु मन में फिर उसने सुमरु, पाचित सुमरु मन में ही रामा, और मन ही मन में शांति से राम का स्मरण किया और मोक्ष की प्राप्त की। तो यहाँ पे लक्ष्मण का नाम बड़ा बड़ा आवश्यक था उसके लिए जानना। अगर वो जोर जोर से लक्ष्मण का करके हल्ला नहीं करता, तो उसकी आवाज नहीं पहुंचती, तो सीता जी इसको भेजते नहीं, तो रावण का सारा प्लान फेल हो जाता है। तो लक्ष्मण, यहाँ पे लक्ष्मण के नाम की बात है कि उनका नाम लेना कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई समगति अविनाशी। अब ये हम किष्किंधा कांड में दोहा 10 पे चौथी पंक्ति ऊपर। अब ये
ये बाली का कोट है। अब बाली भी पता है सुग्रीव का भाई था, पर वो उसका शत्रु बन गया। तो वो भी अपने, जब उनका वध हो जाता है, हालांकि वध हो उनका वध हो चुका है, अभी मृत्यु के निकट है बिल्कुल, और भगवान कहते हैं चलो मैं तुमको दूसरा लाइफ दे देता हूँ, जीवित कर देता हूँ। तो उसका नहीं नहीं, अरे आप मेरे सामने खड़े हो, तो आपके सामने मैं मोक्ष प्राप्त ना करूं, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। और आपका नाम से तो, आपके नाम के बल से शंकर काशी, जो काशी में शंकर रहते हैं, भगवान शंकर, देत सबई समगति अविनाशी, वो अविनाशी सबको गति, सदगति प्राप्त कराते हैं। तो आपके नाम से भगवान शंकर, आपके नाम से भगवान शंकर के पास ये बल प्राप्त होता है। भगवान शंकर को बल प्राप्त होता है कि हमें सदगति मिले और हम इस जन्म से मुक्ति पाए। तो ये एक बाली का स्टेटमेंट है। और फिर बिल्कुल आरंभ में ये, और अब इनके नाम के बारे में आप ज्यादा जानना चाहें, भगवान राम नाम, नाम की महत्ता, तो आप दो बालकांड में 2:18 से 28 तक का अध्ययन करें। ये 10 दोहों में उनके नाम के विषय में चर्चा है, उनके नाम के महात्म्य के विषय में चर्चा है। और उसमें से सिर्फ एक ही पंक्ति में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। बंदो नाम राम रघुवर को, तुलसीदास कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ। हे तु कृसान भान हिम कर को, तो नाम की वंदना वो करते हैं, और उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत समय चला जाएगा। not sure। विधि हर, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन ही है, विधि हर हरमय वेद प्राणसो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। सो विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, और हरमय, हर मतलब शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वेद प्राण, ये सब भगवान के राम के अंदर स्थापित है। तो ये उनका नाम की महिमा है। इसी में आगे की पंक्ति है, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकत हेतुपदेशु। तो इनके नाम को महेशु यानी महेश यानी शिव जी, शिव जी भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, ये महामंत्र है। और इससे काशी काशी में मुकत हेतुपदेशु। महिमा जासु गान गणराउ, तो ये जो दोहा नंबर में ये सारी चौपाइयाँ नाम पर ही आधारित है। महिमा जासु गान जान गणराउ, प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। अब यहाँ पे गणेश जी आ गए। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। अब गणेश जी का नाम का इतना प्रभाव है कि सबसे पहले उनकी पूजा होती है। आप गणपति के बारे में सोचते हैं, गणेश जी के बारे में सोचते हैं, तो वो कोई शादी हो, सगाई हो, कोई कोई शुभ कार्य घर में हो, तो सबसे पहले गणेश स्थापना होती है। चाहे नया गृह प्रवेश हो, तो उनके नाम की का कारण से ही उनका इतना प्रभाव है। जान आदि कभी नाम प्रतापो, भय शुद्ध कर उल्टा जापो। तो वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने मरा 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 कहकर ज्ञान प्राप्त किया, और बाद में रामायण की रचना की। हालांकि कई विद्वान इस बात से सहमति नहीं रखते, वो भी आगे अपने आप में अलग विषय है। तो जो आदि कवि थे, वाल्मीकि थे, उनको भी नाम का प्रताप, ज्ञान का पता था कि बड़ा नाम, बड़ा राम का नाम बड़ा ही प्रभावशाली है। परंतु वो राम बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने मरा 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 कह के ही उल्टा जाप किया उससे, और उससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो आदि कवि बन गए, सबसे पहले कवि, नाम के प्रताप से। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो अब आई थिंक ये सारी चौपाइयाँ बहुत जानी पहचानी है, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। और ये आपको बड़ी वेदना वाली चौपाई है, और दोनों है।
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर बिरहा, राव गयो सुरधाम। श्री राम, जय जय राम, हरे प्रभु राम, सीताराम। तो जब दशरथ जी भेष छोड़ते हैं तो वो सिर्फ राम का ही नाम लेते हैं, राम 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 राम। ये इस दोहे की जो पहली पंक्ति है, इसमें सिर्फ दो ही शब्दों का प्रयोग है, राम और कही। तो राम का 6 बार प्रयोग है, राम राम राम, राम राम राम, कही 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 कही। तो ये ना केवल ये बताता है कि राम के नाम की क्या क्या महिमा है, ये भी बताता है कि तुलसीदास जी कितने बड़े साहित्यकार थे। और ये बात मैं जो हिंदी अधिवेशन हुआ था वो बताना चाहता कि देखिए ये तुलसीदास के रामचरितमानस को एक केवल धर्म ग्रंथ मत मानिए, और नहीं माने तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर एक साहित्य का ग्रंथ मानिए। हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसे हिंदी का कोई भी विद्यार्थी हो इस ग्रंथ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। नाथ नाम अतव से नर चढ़ भव सागर तरह। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, जामवंत जी के पास आते हैं कि ये देखिए, ये जो सागर पार करने के लिए हमें कोई ये पुल वुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम ही एक पुल के बराबर है, हे भगवान। नर चढ़ भव सागर तरह। आपके नाम से तो ये क्या छोटा मोटा सागर है, भव सागर सब लोग पार कर लेते हैं। तो नाम की महिमा पुनः बार बार यहाँ पर की जाती है। तो ये सब राम के नाम में क्या है, सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे नामो। पवन सुत हनुमान जी तो हमेशा ही राम का नाम लेते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और राम का नाम लेते लेते उन्होंने रामू राम राम भगवान को अपने बस में कर लिया है। तो भगवान को बस में करना है, भगवान को बड़े बड़े आराम से आप बस में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में डाल सकते हैं। भगवान को अगर बस में करना है तो सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, मन से लीजिए। हनुमान जी ने मन से उनका हमेशा नाम लेते रहते हैं, और उन्होंने राम को अपने बस में कर लिया, राम को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये राम के नाम में के महिमा है। नाम पाहर दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। फिर सीता जी पर फिर आते हैं, सीता जी कहती है नाम की वजह से ही मेरा यहाँ पर टाइम पास हो रहा है। नाम पहाड़ू दिवस से, दिन रात मैं राम भगवान श्री राम का स्मरण करती हूँ। इसी से मेरे में यहाँ समय निकल रहा है, नहीं तो मेरे प्राण कभी कब के चले जाते हैं। दिखाई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम भीना। अब कुछ चौपाई में स्किप करूंगा। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, ये निर्गुण और सगुण, साकार निराकार, इन पे बहुत बड़ी चर्चा होती है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बहस करते हैं, मारपीट पे उतर जाते हैं। राइट, इवन हमारे हिंदू संप्रदाय में, सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो तुलसीदास जी इन सब चीजों का बड़ा ही सरल रूप से क्लैरिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं कि अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप है। निर्गुण है सगुण है, ब्रह्म के दो दो डिफरेंट फॉर्म है, अगुण स्वरूप है। राइट, अब जैसे जल होता है, जल जिसको हम प्रयोग करते हैं वो लिक्विड है, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं वो भाप हो गई, वो अलग स्वरूप हो गया है। राइट, या उसको हम अपने फ्रीजर में डाल दें तो बर्फ बन जाती है। तो बर्फ है वो ठोस है, वो ठोस स्वरूप है। जो सामान्य रूप से हम दिन में प्रयोग करते हैं वो एक तरल स्वरूप है, लिक्विड स्वरूप है। और जब उसको गर्म करते हैं उसकी भाप बन जाती है, तो उसका गैसीय स्वरूप है। तीन अलग अलग स्वरूप है, बात तो एक ही है। तो आप कहेंगे कि बर्फ जल नहीं है, बर्फ भी जल है पर उसका ठोस स्वरूप है। परंतु चूंकि उसका स्वरूप अलग है तो हम उसको अलग नाम दे देते हैं कि बर्फ। सो मोरे मत बड़ नाम धूत। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात तुलसीदास जी कर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन से तो नाम सबसे बड़ा है, निर्गुण से भी बड़ा है, सगुण से भी बड़ा है। ये तो सबसे बड़ा नाम है, इतनी बड़ी महत्ता है। कहो नाम बड़ा राम ते, निज विचार अनुसार। अब ये एक सबसे बड़ी पंचवाणी तुलसीदास जी की इस बारे में। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। अब सबसे अगर जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो एंटिटी है गोस्वामी जी के मन में,
वो है राम, उनके इष्ट देव हैं, उन पर उन्होंने पूरी रामायण ले लिखी है। राम से बड़ा तुलसीदास जी के लिए कौन होगा? कोई नहीं होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई डिबेट और डिस्कशन की बात ही नहीं है। हम में आपस में आप डिबेट हो सकती है, आप कह सकते हैं नहीं नहीं कृष्ण राम से बड़े हैं, नहीं नहीं राम कृष्ण से बड़े हैं, या शिव जी राम से बड़े हैं, इस तरह की हम लोग बहस कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ बहुत अनावश्यक है, पर कर सकते हैं। पर इस पे कोई शायद नहीं बहस करेगा कि तुलसीदास जी के लिए सबसे बड़े कौन है। उनके लिए सबसे बड़े तो राम ही, इसलिए तो उन्होंने रामायण लिखी, नहीं तो कोई और पुस्तक नहीं लिखते। पर वो भी ये कहते हैं कि मैं नाम की कहाँ तक बड़ाई करूं, राम के नाम की। राम न सकहि नाम गुण गाय, क्योंकि जो स्वयं जो राम है, साक्षात सगुण रूप नाम है, वो स्वयं नाम की बड़ाई करने में समर्थ है। आप देख लीजिए, आई मीन दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द अल्टीमेट लाइन अबाउट नाम के महिमा की। इससे ज्यादा कोई अल्टीमेट हम सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी नाम उनका इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना रहस्यमय है, जो भी आप विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं कि स्वयं भगवान राम हैं, जो जो धनुषधारी हैं, वो भी नाम के गुण गाने में, वर्णन करने में समर्थ है। तो मैं और आप तुलसीदास जी कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम जब राम स्वयं ही नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? अब मैं आता हूँ तुलसी के अनेक नाम, जो आज का मुख्य टॉपिक है। चूंकि मैं बहुत समय ले चुका हूँ, पर मैं समझता हूँ 10-15 मिनट अधिक से अधिक और से 10 कम समय में इस पर चर्चा करूंगा। तो तुलसीदास जी ने जगह जगह पर राम के नाम के लिए विभिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया है। उसके कई कारण है। मन का भाव एक कारण है। कई बार ये छंद, क्योंकि ये तो रामचरितमानस से काव्य है, तो छंद रचना के अनुसार उनको शब्दों का प्रयोग प्रयोग करना पड़ता है। तो उन्होंने, जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं, अगर हमें पता हो कि रामचरितमानस में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हमें रामायण पढ़ने में सुविधा रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे तुलसी के अनेक नाम से मेरा मतलब तुलसी के नाम की बात नहीं कर रहा, जो तुलसी ने राम के जो अनेक नाम दिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये शीर्षक शायद ठीक नहीं हो, पर मुझे तो ये अच्छा लगा, तुलसी के अनेक नाम, या तुलसी के द्वारा राम के अनेक दिए गए राम के अनेक नाम। तो तुलसी ने क्या कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या क्या नाम दिए हैं? वो कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। हम फिर वापस पहुंच जाते हैं बालकांड में, जब वशिष्ठ जी इनको बुलाते हैं कि भाई इनका नामकरण करिए, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपको पता है ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। तो वशिष्ठ जी तो कहते हैं, महाराज इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो बहुत सारे नाम हैं, एक नाम थोड़ी है कि जो मैं बता दूं, इनके नाम अनेक अनुपा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। मैं नृप कहूँ सुमति निरूपा, और मैं अपनी, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं अपनी, हे राजा हे नृप, मैं अपनी सुमति, अपनी अल्प बुद्धि के हिसाब से इसका वर्णन करता हूँ। अब जाते हैं पूरे उत्तरकांड में, करीब करीब हाफ वे, दोहा 91 में। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। तो राम की महिमा, उनका रूप, उनके गान, ये तो अनंत है। ये इसका कोई एंड नहीं है। सकल अमित, उनके महिमा अनंत है, उनका नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, अनंत हैं, अमित हैं। तो दे कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, दे आर इनफाइनाइट। आई थिंक ये इस पंक्ति का को स्किप कर देते हैं। जतप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक नहीं का। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, और श्रुति यानी हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, उनको एक से एक कह अधिक एक तेही का, एक से एक उसका वर्णन करते हैं। राम सकल नाम अनंत अधिका। सो राम है जो सबके अंदर वास करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम ही है, वो सबके अंदर उनका निवास है। अब मैं उनके नामों पर आता हूँ जो मानस में जिनका प्रयोग है। अब नाम तो उनका कोर नाम हम कह लें तो राम है, पर उनका वास्तव में अगर कोई कि आपका पूरा नाम क्या है, जैसे आप मुझे आपका नाम क्या है, मैं मेरा नाम ओम है,
तो नहीं नहीं, पूरा नाम क्या है भाई? पूरा नाम, मेरा नाम ओम प्रकाश है, वो मेरा लीगल पूरा नाम ओम प्रकाश है, एक वन वर्ड है, ओम प्रकाश। पर नॉर्मली लोग, सारे मित्र लोग मुझे ओम कहते हैं, वही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग प्रेम से, भक्ति से, आदर से, सत्कार से, मन के भाव से राम ही कहते हैं। रामचंद्र का प्रयोग शायद कम करते हैं। और उनके साथ, उनके नाम के साथ चंद्र कैसे लगा, वो अपना में एक अलग कहानी है। उस पर भी हम डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि वशिष्ठ चंद्र का नाम राम, राम ही रखा था। तो उनके नाम के, राम के जो बेसिक नाम राम है, उसके साथ जो वेरिएशंस जो मानस में तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं, रामा, रामू, राम, वो मैंने बताया था कि छंद रचना के लिए कई बार रामा और रामू जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि एक मात्रा बढ़ जाए। रामचंद्र, रामचंद्र के ही वेरिएशन है, रामचंद, रामचंदु और रामभद्र। तो ये बेसिक जो उनका नाम है राम, उसके वेरिएशंस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं। फिर उनके जो कई नाम हैं, जो कई संदर्भ हैं, रेफरेंस हैं, उनके वंश से हैं। तो हम जानते हैं राम सूर्य वंश से हैं, और सूर्य के कई पर्यायवाची हैं। दिनकर एक पर्यायवाची है, दिनकर का मतलब सूर्य। आपको शायद पता नहीं भारत में क्या है आज, यूएस में तो सूर्य ग्रहण है। ग्रहण तो वहाँ भी होगा, पर वहाँ अब से, वहाँ तो रात है, तो वहाँ तो दिखाई नहीं देगा, और पता नहीं वहाँ किस समय था। तो सूर्य का कई पर्यायवाची हैं, और एक पर्यायवाची दिनकर। तो उस पर कई इन्होंने नाम का प्रयोग किया है मानस में। दिनकर कुल केतु, दिनकर कुल टीका, दिनकर वंश भूषण, दिनकर वंश मंडल। अब इन सबके मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, आप तो स्वयं ढूंढ सकते हैं मानस के अंदर। फिर दूसरा सूर्य का नाम है भानु, लीलियो भानु। हनुमान चालीस बात है ना, हनुमान जी ने भानु यानी सूर्य को निगल लिया, और ऑलमोस्ट निगल लिया। भानुकुल केतु, भानुकुल नाथा, भानुकुल भूषण, ये भानु यानी सूर्यवंश है। और तीसरा सूर्य का पर्यायवाची रवि। ऑफकोर्स अवधि में रवि की जगह रवि का प्रयोग होता है, इसलिए रवि। रवि कुल कमल दनेसु, रवि कुल कैरव विपिन विधु, रवि कुल दीपा। और फिर हंस वंश, उनका जो वंश है बड़ा हंस की तरह निर्मल है, तो हंस वंश अवतंस। फिर ये तो हुए जो सूर्यवंशी के हिसाब से उनकी जो विभिन्न नामों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। फिर वो रघुवंशज हैं, उनके जो पूर्वज में से एक पूर्वज से रघु, और उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए होंगे कि उसके बाद में उस वंश का नाम रघुवंशी हो गया। तो रघुकुल में वो जन्मे हैं, जैसे उनके नाम है रघुकुल कमल पतंगा, रघुकुल चंदा, रघुकुल राया, रघुकुल तिलक। फिर रघु से रघुवंश तिलक, रघुवंश विभूषण, रघुवंश भूषण, रघुवंश मणि। फिर रघुनंद, रघुनाथ, रघुनाथ हम सब जानते हैं, रघुनायक, रघुपति, रघुपति राघव राजा राम। हालांकि ये पंक्ति रामचरितमानस में नहीं है। रघुपुंगव, रघुबर, रघुवीर, रघुराई। तो ये हुए उनके रघुवंश, रघुवंश होने की वजह से, या रघुकुल, रघुकुल में जन्म प्रकट होने की वजह से। अब उनके नाम में कई जो प्लेस स्पेसिफिक है, जैसे वो अयोध्या में प्रकट हुए, और अयोध्या ही उनका, यूँ कह लीजिए कि नेटिव प्लेस है आज की भाषा में कहें तो अवध ध्वनि, अवधपति, अवधेश, अवधेश कुमारा। और अयोध्या है वो कौशल देश की राजधानी है। इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अयोध्या और कौशल में क्या फर्क है। अयोध्या एक छोटा सा गांव है, गांव रहा होगा तब समय, या छोटा सा शहर या कस्बा। अभी अभी भी कस्बा ही है, हालांकि अब राम मंदिर से जो बन रहा है और ऑलमोस्ट बन चुका है, उससे उसका थोड़ा बड़ा बन हो गया है। पर फिर भी बहुत छोटा था टाउन है, अभी भी बहुत छोटा टाउन है। पर जिस राज्य की वो राजधानी है, वो कौशल राज्य है। तो ये कंफ्यूजन कई बार लोगों मन में होता है कि दो अलग अलग चीजें हैं। कौशल एक राज्य है, जैसे कि अयोध्या आजकल आजकल की सिचुएशन में वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं, उत्तर प्रदेश में एक शहर है। तो उस समय जो कौशल राज था, उसकी राजधानी अयोध्या थी। तो कौशल धनी, कौशलपुर राजा, कौशलाधीश, कौशलेंद्र,
फिर उनके नाम हैं, वो एक, हम जानते हैं, तुलसीदास जी जानते हैं कि वो एक अयोध्या के या कौशल के राजा, कौशल देश के राजा नहीं है। वो तो ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो ब्रह्मांड से उनके नाम जगदीश, सारे विश्व के ईश, त्रिभुवन भूषण, भुवन निकायपति, भूधर। तो कल मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि भूधर का प्रयोग नॉर्मली भूधर पर्वत के लिए होता है। तो ये भगवान का नाम कैसे? तो ये एक इस जगह उत्तरकांड में दोहा 34 पे ऊपर से चौथी पंक्ति में भूधर भगवान श्री राम के लिए किया कि इन्होंने पृथ्वी को संभालने वाले तो भगवान राम ही हैं। तो भूधर का प्रयोग सिर्फ एक जगह जो प्रयोग हुआ है वो भगवान राम के लिए हुआ है। बाकी जगह एक जगह शायद ब्राह्मणों के लिए हुआ है, शेष जगह वो भूधर एक पर्वत के लिए हुआ है। तो यही यही हिंदी साहित्य की ये ब्यूटी है, सौंदर्य है। एक भूधर शब्द है, एक जगह ब्राह्मणों के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरी जगह पर्वत के लिए, तीसरी जगह राम के लिए वो प्रयोग हुआ है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट इन दैट, इन दी अंतर्राष्ट्रीय सभा की ये हमें इस हमारी भाषा की सुंदरता को समझना चाहिए। फिर वो राम जी तो विष्णु के अवतार हैं, अगर हम अवतार वाली परंपरा को माने तो। और उस अवतार में उन विष्णु रूप में उनकी पत्नी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। तो उन पर उनके नाम है। हिंदी लक्ष्मी जी का एक नाम है इंदिरा, या श्री, या रमा। ये तीनों नाम ये अब कभी सीता के नाम पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। तो इंदिरा रमन, श्रीकंता, रमा निवास, रमापति। फिर सीता जी का एक नाम हम जानते हैं जानकी है, तो जानकी नाथु, जानकी नाथु, जानकीश। फिर सीता जी का नाम सिया भी है, सिया नाहु, सीतानाथ। ये सारे शब्द रामचरितमानस हैं। फिर वो उन्होंने प्रकट तो इसलिए हुए थे कि इस पृथ्वी पर उस समय जो दानव थे उन्होंने सारा त्रास दे रखा था सबको, उनका उद्धार करने के लिए। तो दानव तारण, असुरारी, रावनारी, रावनारी, वो हमारे यहाँ पे टाइपिंग एरर है, रावनारी होना चाहिए। खरारी, त्रसरारी। इसमें खरारी शब्द हम शायद सबको पता है, जो खर, जिन्होंने खर का उद्धार किया। फिर वो कंपैशनेट है, राइट, करुणानिधि, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी जाते हैं तो सीता जी को कहते हैं कि हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ और मैं करुणानिधि की शपथ काय कहता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान। और जो करुणानिधि शब्द जब सीता जी सुनती हैं तब वो राम मान लेते हैं कि हाँ, ये वास्तव में राम जी का दूत है। तो करुणानिधि, करुणा कर, करुणा सिंधु, करुणा सीम। और उसी में मर्सीफुल हैं, कृपालु हैं, कृपा निकेत, कृपा निधान, कृपा निध, कृपा सिंधु। और वो पाप कौन से हमें मुक्त करते हैं? तो अघ गंजन, अघ का मतलब पाप, अघ गंजन, अघहारी, अघारी, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। और वो हमारा उद्धार करते हैं, साल्वेशन के ऊपर। तारन तरन, तारन तारन, तारन भव, भव तारन, भव सागर सेतु। और शरणागत, सुंदरकांड में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मैं शरणागत, अगर जो नहीं होता उनका तो मुंह नहीं दिखना चाहिए, जब विभीषण शरण में आता है। शरणागत बच्चल, शरणागत भयहारी, शरणागत हितकारी, आश्रम शरण। और वो सुख के दाता है, जिस शुरू में हमने देखा था, सुखधाम, सुख कंधा, सुखधाम, सुख राशि, सुख सागर। और वो सब जगह व्याप्त हैं, ऑल परवेसिव, सचराचर नायक, चर और अचर सबके नायक हैं। सचराचर स्वामी, सर्व उर्वासी, सबके हृदय में वास करते हैं, सर्वगत, सब जगह हैं। और वो भक्तों से संबंधित ग्राम है। तुलसी, तुलसी के ईश है स्वयं तुलसीदास जी, एक जगह लिखते हैं तुलसी। और भक्तों के वत्सल, भक्त वत्सल, भगत कृपाल, भगत हितकारी, ये सब तुलसीदास जी ने हैं। और इनके नाम तो बहुत हैं, कहाँ तक लिखे हैं हम? अमोघ शक्ति, घनश्याम, सारंग पानी, गिरापति। नॉर्मली गिरापति भी कई, गिरापति का होता है गिरायनी सरस्वती, सरस्वती के पति। और ये प्राय ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग, क्योंकि सरस्वती तो ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो ये ब्रह्मा है, पर एक जगह उन्होंने गिरापति की वो शक्ति भी भगवान राम ही देते, तो वो गिरापति।
और अंत में आप देखते हैं कि उत्तरकांड के दोहा पावन में तुलसीदास जी स्वयं हार मान लेते हैं। राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामानि। राम तो अनंत है, उनके अनंत गुण है। और नामानि, अनंत नामानि, उनके तो अनंत नाम है। एक नाम नहीं, अनंत नाम है। व्यापक अकल अने अज, निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि, चरित करत चरित्र अनूप। ये भगवान जब प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, तो उसके तुरंत बाद ही वो हमें ये स्पष्ट कर देते हैं कि कौन है राम। व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप। इनका कोई रूप नहीं है, ना इनका कोई नाम है। निर्गुण नाम, निर्गुण नाम आप कोई भी नाम रख लीजिए, ये तो सिर्फ भगत ही तो हमारे लिए नाना विधि करत चरित्र अनूप। हमारे लिए, हमारे दुख कष्ट दुखों को दूर करने के लिए वो मनुष्य के शरीर में स्वरूप में अवतार लेते हैं। ये बहुत आरंभ में उनके प्रकट होने के बाद में तुरंत वो स्पष्ट कर देते हैं। भगवान के नामों पर चर्चा तो अनंत काल तक की जा सकती है। और मैं इस कुछ सब पंक्तियों के बाद में इसका समापन करता हूँ, और आपका कोई प्रश्न हो तो मैं देने का प्रयास करूंगा। गणेश महेश सुरेश दिनेश, गणेश महेश सुरेश दिनेश, ब्रह्मादि देव निरंतर गावे, मानव दानव के तर नारे, मानव दानव के तर नारे, को जग में जिस राम न भावे। राम रमापति नाम करोड़ों, राम रमापति नाम करोड़ों, कौन सके उनको गिन पावे। नाम लिया जब ही भक्तों ने, नाम लिया जब ही भक्तों ने, नंगे पांव प्रभु चल आवे। मोड़ चला मैं नाम गिनन को, मोड़ चला मैं नाम गिनन को, आकर एक न मोको आवे। ओम को राम पियारो लागे, ओम को राम पियारो लागे, नैया मेरी जो पार लगावे, नैया मेरी पार लगावे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो अवश्य पूछें, मगर मेरी सामर्थ्य होगा तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, नहीं हुआ ओम तो जी, हम लोग के गांव में जो स्तोत्र जो लोग जप किया करते थे, तो श्री राम सहस्र नामावली, श्री राम जी के 1008 नाम का वो अभी भी जप करते रहते हैं लोग। तो उसमें से तो कोई भी नाम हमें तुलसीदास जी की बुक में नहीं दिखाई दे पड़ा था इस टाइप का। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो है ना कि तुलसीदास जी कॉपी पेस्ट नहीं कर देते, उनकी सोच से। और उनके मन का भाव था, उनके जो भाव मन में भाव आया वो उन्होंने प्रकट किया। लेकिन उन लोगों ने भी तो नहीं ओम कहा जी, तुलसीदास जी के नाम की कॉपी। हाँ जी, के उमेश। ओम जी, मैं जनरली कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझको आज का ये लेक्चर आपका सबसे अच्छा लगा। यार, वन ऑफ द बेस्ट वंस। लेकिन मैं ये कहूँगा, इससे ये दर्शाता है कि आपने कितना रिसर्च किया है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का रिसर्च वर्क आपने किया है। आपको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रभु की कृपा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, तो काइंड ऑफ यू। लेकिन तीसरी बार सुना, लेकिन तीसरी बार भी उतना ही नया लगा, ये बहुत बड़ी बात है। हर बार सुनना अच्छा लगता है, इसलिए खास से आ गई। राम का नाम तो आते नहीं, कितना भी सुन लीजिए, तो नाम में ही वही। जय श्री राम। हाँ, राम राम पंडित जी। ये मैं भी पिछली बार सुना हूँ तो हमेशा हर बार नया लगता है। इस पर इस बार दो चीज थी सर। एक तो जो हेडिंग दिए हैं
तुलसी के अनेक नाम, तो ऐसा लगता है कि तुलसी के बहुत सारे नाम है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने उस समय स्पष्ट किया था क्योंकि वो थोड़ा मिसलीडिंग है कि लिखना तो चाहिए तुलसी के द्वारा दिए गए अनेक नाम, इस तरह से कुछ, पर वो बड़ा लंबा हो जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो तुलसी के अनेक नाम नहीं है, पर तुलसी के द्वारा दिए गए अनेक नाम। अब उसको अब आप सब हिंदी के विद्वान है, मुझे बताइए इसको ठीक क्या लिखा जाए, कितना लंबा भी नहीं हो और मतलब भी सही है। जो आप कहें मैं बिल्कुल उसको परिवर्तन करके तैयार हूँ। मधु मैं जी आप बताऊं एक सुझाव आपको, प्रणाम हाँ, करती हूँ। आदि जी बताइए, राघवेंद्र जी, धर्म कुछ जी। तुलसी के राम के अनेक नाम। तुलसी के राम के अनेक नाम। ओके, मैं लिख ले रहा हूँ, राम के अनेक नाम। हाँ, ये और ठीक है हाँ, ठीक है, और अच्छा सुझाव है, धन्यवाद यार। जी। अच्छा, दूसरा एक जिज्ञासा में पूछ रहा था, जैसे रमापति और तो ये तो सब ठीक है, राम के नाम है। रमा निवास, हाँ, ये भी रमा निवास भी राम ही है क्या? रमा निवास का हाँ, अर्थ होता लगता है कि जहाँ रमा निवास करती हो। हाँ, तो हाँ, राम के हृदय में करती है तो वो भी हो सकता है। तो रमा कहाँ निवास करती है? नहीं, राम के हृदय में तो रमा। रमा के हृदय में निवास करने वाले राम। या राम के हृदय में जो निवास करती है वो रमा तो है। सीता जी के हृदय में निवास करने वाले। रमा निवास का मतलब राम होगा क्या? हाँ, जो रमा जहाँ निवास करती हैं। वो तो रमा भवन है। हाँ, तो रमा जहाँ निवास जी, ये जो रामेश्वर, अब जहाँ पे संस्कृत के कई प्रोफेसर हैं, आप ये जरा स्पष्ट करिए। जैसे रामेश्वर, अब उसके मधु दीदी है, मधु चतुर्वेदी जी, आप कहाँ म्यूट पर हैं? आप शायद कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट करिएगा। हाँ, तो जैसे रामेश्वर है, अब उसका जो समास विग्रह से 3 तरह से लोग इसका विग्रह करते हैं। एक है कि क्या राम उस के ग्रुप को हटाना पड़ेगा? राम के ईश्वर, या दूसरा है कि राम जिसके ईश्वर हैं, या राम ही ईश्वर हैं। अब जिसकी बट जैसी भाई सोच। रमा करने वाले रमापति पर थोड़ा सा विरोध, मतलब थोड़ा सा असहमति हो जाती है, क्योंकि रमापति में राम से नहीं, एक तो ब्रह्मा में ही रमापति पर एक दुविधाएं हैं कि ब्रह्मा को कभी मानस पुत्री, उन्हें सरस्वती की माना जाता है, और कभी उन्हें उनके पति माना जाता है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें मानस में हम उन्हें किस रूप में स्वीकारें। हाँ, मिश्रा जी तो, आप कुछ कहते हैं? कैसे मिश्रा जी? तो रमापति में थोड़ा सा नहीं, जो राम रमापति कर्दन ले हो, जो परशुराम जी कहते हैं ना कि हे राम, हे रमा के पति, आप इस धनुष को धारण कीजिए। तो जो रमापति वो राम के लिए नहीं हुआ ना, वो ब्रह्मा के लिए, राम रमापति। तो राम को ब्रह्मा का एक्सटेंशन मान सकते हैं, उन्हीं का विस्तार है वो राम रमापति। राम ब्रह्मा का विस्तार है। ऐसे नहीं, भी हम रमा ये नहीं, तो ठीक नहीं है एक जैसे आप कह रही हैं मधु जी। वो ब्रह्मा के एक्सटेंशन नहीं है, वो ब्रह्म के एक्सटेंशन है। ब्रह्म है, खुद ही ब्रह्म है, यही हम कह रहे हैं। हाँ, ब्रह्म है। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है। ब्रह्मा रमापति तो उनके नौकर हैं, राम आप जी के नौकर हैं ब्रह्मा। आप ब्रह्म में आप भ्रम मत पैदा करिए, नहीं भ्रम, हमें भ्रम हो जाएगा कि इन दोनों में क्या ये ब्रह्म तो अलग है और ब्रह्मा जी तो अलग है। ब्रह्म और ब्रह्मा में भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। उस चौपाई में मैं ओम जी सादर विनय के साथ बता रही हूँ। हाँ, प्लीज। राम रमापति करधन लेऊ का मतलब है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि विष्णु का धनुष आप ग्रहण कीजिए। उनके हाथ में विष्णु भगवान का धनुष था, तो वो राम को ओम जी इसमें कुछ मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ, जोड़िए जोड़िए। परशुराम जी सोचे कि राम जो है विष्णु भगवान का अवतार है, इसलिए कहते हैं कि हे रमापति, ये धनुष को आप स्वीकार कीजिए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब धनुष बाण को उन्हें सौंपते हैं तो वे खुद ही उनके पास चले जाते हैं। तब उन्हें बोध होता है कि ये विष्णु के अवतार नहीं पर ब्रह्म स्वयं है, क्योंकि अगर ये विष्णु जी होते तो उन्हें धनुष को लेना पड़ता, पर क्योंकि मानस के राम ब्रह्म है तो धनुष स्वयं उसके पास चले गए। मैं आपको
जब बोल रहे थे मैंने बालाजी जी का रेफरेंस दिया था। इन्होंने राम स्वयं ब्रह्म है इस पर बड़े विस्तार से व्याख्या की थी, और उसका यूट्यूब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो अगर बालाजी जी का उस विषय पर वक्तव्य सुनना चाहें तो यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिए, और आपका नाम मिले तो आप मुझे मुझे एक मैसेज भेज दीजिएगा, उसके लिंक मैं आपको भेज दूंगा। बड़ा बड़ा सुंदर उन्होंने विवेचना की है शब्द। मैं कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, तो नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा आपको हर तरीके की संपत्ति समृद्धि प्रदान करें। और इस रामचरित मंथन पर पहली बार हम नवा पारायण का ऑनलाइन पाठ करेंगे। इसके पहले अखंड रामायण हम कर चुके हैं, आई थिंक 2 बार कर चुके हैं अखंड रामायण। मास पारायण 3 बार कर चुके हैं, पर नवा पारायण शायद पहली बार कर रहे हैं। और रात के 8 से 10:30, ठीक है ना, टाइम सही कह रहा हूँ मुझे? तो रोज भारत के समय के अनुसार 8 बजे से 10:30 तक पाठ होगा, और हर रोज 5 राम भक्त पाठ करेंगे, आधा आधा घंटे का करीब। तो हम सभी व्यस्त हैं अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां। तो 9 दिन के लिए रोज 2.5 घंटे बैठ के सुनना शायद संभव नहीं हो, फिर भी जितना संभव हो आप जुड़ें और आनंद लें। आप चाहें तो उसका यूट्यूब चला सकते हैं और उसको बस बजने दें घर में, और उसका वाइब्रेशंस का ही आनंद लें। भले और काम करते रहे घर में, हम अपने काम होते हैं, रसोई का काम है, खाना खा रहे हैं, ठीक है, और सब चल रहा है, पर बैकग्राउंड में अगर 2.5 घंटे रोज पाठ चलता रहे, यूट्यूब चालू कर दें अपना आराम से, तो उसका भी बड़ा आनंद है। तो जो पाठ करने वाले हैं उनसे सबसे, आज आप में से कई लोग पाठ करने वाले मिलते, कितने लोग पाठ कर रहे हैं 9 दिनों में? जरा थोड़ा सा हाथ खड़ा करना, पता लग जाए। तो काफी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो जो समय है उससे करीब 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा सभी लोग जो भी उस दिन के पाठ करने वाले हैं, ताकि जो संचालक है उनको पता रहे। आप कल का संचालन आदरणीय छबीलनाथ लाल जी कर रहे हैं। तो लाल साहब पहले पूछेंगे भाई सब लोग हैं कि नहीं होता तो मन में वो टेंशन हो गया, अरे ये क्या हुआ। हाँ। और उसके बाद में पाठ आरंभ हो जाएगा। पहले व्यक्ति पाठ करेंगे, उसके बाद दूसरा आरंभ कर देगा, इसी तरह वो क्रम चलता रहेगा। मैंने उन सबसे मीटिंग में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है कि समय का मर्यादा ध्यान रखें, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। 30 का 31 बच्चे शायद कोई बात नहीं, पर ये नहीं कि 30 का 50 मिनट हो जाए, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि हाँ 30 मिनट में हो रहा है खत्म। और विशेषकर उसका ध्यान रखें कि मुझे कहाँ खत्म करना है। आदमी को कहाँ आरंभ करना है वो तो इजी रहता है, पर कहाँ खत्म करना है वहाँ भूल जाता है। मतलब वो प्रेम के भाव में आता है, उत्साह आता है पढ़ने में, तो पढ़ता चला जाता है सब, और अच्छी बात है, वो एक बुरी बात नहीं है। पर चूंकि अगला वो वेट कर रहा है तो बोला ये क्या हो गया, मेरा मेरा नंबर कब आएगा। तो वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हमेशा ऐसा, जब आप मन का भाव आता है तो उसको उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसे संपुट का कम प्रयोग करें, क्योंकि संपुट में समय लग जाता है। पर अगर 30 मिनट में आप संपुट का प्रयोग कर सकें तो कोई बात नहीं। और जो पोर्शन पढ़ना है वो ध्यान रखें। और हम संपूर्ण रामायण पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त रामायण नहीं पढ़ रहे। 1-2 मित्रों में भ्रम हो गया था कि पूरी संपूर्ण रामायण जो बाबा राम तुलसीदास जी ने लिखी है, गीता प्रेस ने प्रकाशित की, इस मोटी किताब, तो उसका अध्ययन करें। और आप कैसे पास होगी, नहीं होगी रामचरितमानस अगर आपके पास, तो आप हाथ खड़ा मत करिए। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, हमारे पास रामचरितमानस पे नहीं है। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, आप हमें बता दें, विल मेल यू द सॉफ्ट कॉपी। और बस इतनी मेरी अनाउंस। तो पहले 9 दिन तो ये बीच यही चलेगा, और उसके बाद में 10वां दिन है, उस दिन हम जो अगला रामायण कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, उसमें आज सुबह तक 371, ठीक है रावण, 371 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और हमारे जो शिक्षक लोग हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ा हमें स्वयं को पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि हम कुछ पढ़ा सकें। तो 24 तारीख विजयादशमी के दिन तो उसकी जानकारी दी जाएगी कि कोर्स में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कोर्स को कैसे रन करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जो मंगलवार है, और गुरुवार से यानी 26 अक्टूबर को नियमित क्लास उसकी आरंभ की एवरी वीक। तो अगर आप ना जुड़े हो और उस क्लास में जुड़ना चाहें, इट्स ए वेरी सीरियस कोर्स।
वी विल, जो आज मैंने बहुत ऊपर सरफेस से थोड़ी थोड़ी बात की, उस पर बहुत गहन हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप ना जुड़े हो, जुड़ना चाहें तो जुड़िए, और आपके कोई इष्ट मित्र हों जिनको रामायण सीखने की तमन्ना हो, तो उनको प्रेरित करिए, जुड़े। जय श्री राम। मैं यहीं पर रुकता हूँ, आप लोगों के प्रश्न हो तो कहिए, नहीं तो समापन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सब पधारे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और कल फिर प्रभु ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर। सर ओम, हाँ जी, कई दृष्टि। जो नवपरायण पाठ है सर, उसमें रामायण की आरती और राम स्तुति भी होगी क्या? नहीं नहीं, राम स्तुति और रामायण की आरती अंतिम दिन करेंगे। अंतिम दिन, जी। अंतिम दिन, जब पूर्णा होती हो जाएगी, जो 9वें दिन, उसके बाद में। ठीक। जी सर। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।